हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन होता है। इसके 3-4 पार्ट होंगे, जिसमें आज के पार्ट में हम कवर करेंगे कैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग होता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता रहता है और क्या इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो इनिशियल कंडीशन में रखी जाती हैं। उन सारे एक्टिविटी के बारे में वन बाय वन हम आपको प्रैक्टिकल व्यू दिखाएंगे। वो आप खुद देखिए कैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चाहे वो टनल एक्टिविटी का काम हो, चाहे वो बराज एक्टिविटी का काम हो, वो सारा होता रहता है। आप हमको देख सकते हैं, हम बराज के सामने खड़े हैं, जहाँ पर नदी की धारा को चेंज करके 4 या 5 स्टेज में काम किया जाता है, जिससे कि सिविल एक्टिविटी हो सके, फाउंडेशन का निर्माण हो सके। ये सब चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में जानना है तो अब समय आ गया है, हम आपको वन बाय वन सारा एक्टिविटी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्त, सबसे पहले आप जान जाइए कि जो सामने बराज दिख रहा है, ऐसे 5 गेट बनेंगी। 2 गेट ऑलरेडी यहाँ पर निर्माण हो चुका है और 3 जस्ट इस कट ऑफ वाल के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जहाँ पर बनानी रहती है, सबसे पहले वहाँ पर नदी की धारा को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये जो नदी है सामने, इसका धारा पहले इस कट ऑफ वाल के पीछे था, फिर यहाँ पर काम किया गया। अब क्या किया गया, यहाँ पर 2 बराज बनने के बाद में अब क्या होगा कि नदी की धारा को इस तरफ ले लिया गया है और उधर में पीछे साइड में नदी की धारा को रोक दिया गया है इस कट ऑफ वाल से। ये आप देख रहे होंगे नदी की धारा अभी बहुत कम है, क्योंकि इसके पहले भी एक डैम है, वहाँ दिन में वाटर को रोका जाता है और इवनिंग 5 o'clock वाटर को फिर रिलीज़ किया जाता है। इसका जो धारा है वो बढ़ जाती है। और क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 2 बराज बन चुके हैं, इसलिए नदी की धारा को आप देख सकते हैं कट ऑफ वाल से होता हुआ जो बने हुए बराज हैं उस तरफ में मोड़ दिया गया है। अब बात आती है कि हमको 3 बराज और नए बनाने हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए कट ऑफ वाल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सामने में जब नदी की धारा बढ़ जाती है तो ऑलरेडी वहाँ पर फिर से पानी जमा हो जाता है। तो यहाँ पर करीब 2 या 3 घंटे ही काम कर पाते हैं कट ऑफ वाल बनाने के लिए। फिर यहाँ पर जेट ग्राउटिंग किया जाएगा, जैसे नदी का कोई भी सीपेज पानी वर्किंग एरिया में जहाँ पर फाउंडेशन बनना है वहाँ पर ना जा सके। उस सामने आपको दिख रहा होगा बावर मिक्सिंग प्लांट है, वहाँ पर जेट ग्राउटिंग एक्टिविटी के लिए जो भी इक्विपमेंट लगने हैं वो लगे हुए हैं। दूसरा व्यू आप देख सकते हैं। तो सामने में कट ऑफ वाल्व का निर्माण अभी चल रहा है, फिर जेट ग्राउटिंग किया जाएगा और प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम आपको वन बाय वन समझाएंगे। अगर हम टॉप व्यू से बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये नदी की धारा इस साइड बह रही है, मतलब ये दोनों बराज बन चुके हैं, उस साइड में है। अभी 3 बराज और बनने हैं, 3 गेट और बनने हैं, उसके लिए यहाँ पर कट ऑफ वाल्व का काम चल रहा है। अब क्या होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये नदी की धारा इवनिंग में 5 o'clock से लेके मॉर्निंग में 7 o'clock तक ज़्यादा रहती है, पूरी भरी रहती है, भर के चलती है नदी, जो कि आप देख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ वाल्व बन रहा है, तो यहाँ पर हमेशा पानी भर जाता है। तो सुबह में हमेशा पंप लगे रहते हैं, करीब 3 या 4 घंटा पानी निकालने के लिए। वो पानी फिर निकाली जाती है और उसके बाद ही कट ऑफ वाल्व का काम हो पाता है। तो 4 या 5 ही घंटे मिल पाते हैं कट ऑफ वाल्व को बनाने के लिए। तो पर डे बेसिस पे ये कट ऑफ वाल्व बनते हैं और उसके बाद ही
फर्दर एक्टिविटी चालू किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बराज ऑलरेडी बन चुके हैं और ऐसे ही 3 और बराज बनने हैं। सामने आप देख रहे हैं 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक और बन रहा है, फिर सिल्ट बेसिन बनेगा। टावर क्रेन लगे हैं जो कि कंक्रीट को सफिशिएंट हाइट पे पहुंचाने का काम करता है। नीचे में जेट ग्राउटिंग एक्टिविटी का काम चल रहा है। तो यहाँ टॉप व्यू से आप देख सकते हैं जेट ग्राउटिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर करीब 30 मीटर डेप्थ तक करीब 1 मीटर डाया का एक वाल्व क्रिएट कर दिया जाएगा बॉटम में, जिससे कि वाटर सीपेज नदी का इस एरिया में नहीं आने पाएगा, जहाँ पर ह्यूज सिविल कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है और हो रहा है। तो यहाँ पर सिल्ट बेसिन का निर्माण होगा, बराज का निर्माण होगा, पेन स्ट्रोक HRT का जो टनल है यहीं कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं टावर क्रेन लगे हैं जो कि सिविल कंक्रीटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। पहाड़ी को काट काट के बहुत ही माइन्यूट माइक्रो प्लानिंग के साथ में एक्टिविटी यहाँ होती है, सेफ एक्टिविटी होती है। सिविल एक्टिविटी के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है आप देख सकते हैं, ट्रांजिट मिक्सर है 7 मीटर क्यूब साइज़ का, 2 मीटर क्यूब साइज़ का, 3 मीटर क्यूब साइज़ का, डंपर है, लोडर है। इन्हीं सब का यूज करके सिविल एक्टिविटी का काम होता है। Power and this project scope basically jet grouting and diaphragm wall plus pile shoring plus anchoring. बावर मिक्सिंग प्लांट एरिया, जहाँ पर जेट ग्राउटिंग के लिए जो भी एक्टिविटी है, जो भी इक्विपमेंट है यहाँ पर इंस्टॉल है। ये करीब जो जेट ग्राउटिंग के एरिया है उससे 300 या 400 मीटर दूरी पे ही रहता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, स्पेस कंस्ट्रेंट का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। साइट कंस्ट्रक्शन पे टॉयलेट, वॉशरूम सबका प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। सेवेंथ फीडिंग सिस्टम, सैलो, मिक्सचर, एजिटेटर और फिर 30G हाई प्रेशर ग्राउटिंग पंप। अभी इसका इंस्टॉलेशन वर्किंग प्रोग्रेस में है। टू 250 kVA का DG भी होता है कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए। कट ऑफ वाल्व का प्रिपरेशन चल रहा है। सिविल एक्टिविटी आप देख सकते हैं, ट्रांजिट मिक्सर से कंक्रीट वाल्व कंक्रीटिंग के लिए दिया जाता है। साथ में पहले टोराट का जाली बनाई जाती है, शटरिंग होता है। शटरिंग का काम आप देख सकते हैं हो रहा है। वाल बनाया जाता है और ये एक्टिविटी पर डे केवल 2 ही 3 घंटे तक का ही हो पाता है। और जैसे ही नदी का जल स्तर बढ़ता है, ये अगेन जो पिट है वो भर जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि
4 या 5 समर्सिबल पंप लगे रहते हैं, जो कि हमेशा रनिंग कंडीशन में रहते हैं जब वाटर भर जाता है। जब वाटर निकलेगा उसके बाद ही काम हो पाता है। तो ये कट ऑफ वाल्व बनाया जाता है जिससे कि जेट एक्टिविटी चालू किया जा सके और प्लस सीपेज ना हो। फर्दर जो फाउंडेशन बनना है डैम का, बराज का, उसके लिए जितने समर्सिबल पंप हैं उसके कंट्रोलिंग के लिए ऑन ऑफ पैनल उधर है। कुछ यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर है। ये बराज एक्टिविटी, मैकेनिकल वर्क और साथ साथ में सिविल वर्क भी होता है। जो भी फाउंडेशन बनने हैं वो सिविल डिपार्टमेंट बनाता है और गेट, स्लूस गेट, इसका काम मैकेनिकल टीम करती है। आप देख सकते हैं कि टोटल स्लाइस गेट हाइड्रोलिक ऑपरेटेड एक्टिविटी से बड़े बड़े हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे रहते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। गेट नंबर 1 बन चुका है, इसका हाइड्रोलिक पावर पैक यूनिट। उसके बाद गेट नंबर 2 बन चुका है। 3 और 4 का कंस्ट्रक्शन अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउन स्ट्रीम में क्या क्या एक्टिविटी होती है। टू बराज के लिए सिंगल पास वाटर डाउन स्ट्रीम में आता है। ये 2 बराज के लिए है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद 3rd, वहाँ से सर्टेन हाइट तक जब वाटर फिलअप हो जाएगा तो उस एरिया से वहाँ सिल्ट बेसिन होगा। और सामने में आपको एक दिख रहा होगा एडिट, वो टनल के लिए है। टनल का काम चल रहा है। फर्दर वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टनल की एक्टिविटी होती है, कैसे टनल बनाए जाते हैं। सामने में टो वाल प्रिपरेशन चल रहा है। जैसे कि नदी का सीपेज जब हम फाउंडेशन बनाएंगे, सिल्ट बेसिन बनाएंगे, उसका काम आसानी से हो सके, सिविल एक्टिविटी आसानी से हो सके। टावर क्रेन लगा हुआ है, इसका यूज कंक्रीटिंग पर्पज़ के लिए होता है। दोनों बराज का काम अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो ऐसे ही बराज का निर्माण होता है जहाँ पर सर्टेन हाइट तक वाटर को, नदी के वाटर को रोका जाता है और उसको हेड रेस्ट टनल हाई प्रेशर के साथ में सरशाफ्ट से होता हुआ टरबाइन तक भेजा जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।